नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। खबरों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खबर है कि लखीमपुर खीरी जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध टैक्सी चालक एवं अवैध तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इन हेकड़ अवैध टैक्सी चालकों ने एक नेपाली दरोगा को रोड पर घसीट घसीट कर लात घूंसों से पिटाई कर दी। बताया जाता है कि खीरी के गौरी फंटा कोतवाली क्षेत्र में टैक्सी चालकों की दबंगई के सामने सुरक्षाकर्मी भी कमजोर साबित हो रहे हैं। नेपाली इंस्पेक्टर की लात घूंसों से पिटाई पुलिस प्रशासन के लिए इंतहाई शर्मनाक है। दरोगा जी की सड़क पर सरे राह दबंगों द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर है कि लखीमपुर खीरी पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर संदीप सिंह का गैर जनपद बरेली तबादला हो गया है। सीओ संदीप सिंह को सदर कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया और उन्हें विदाई दी गई। खबर है कि लखीमपुर के कस्बा खीरी के भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहित अवस्थी को रेलवे बोर्ड द्वारा लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया गया है। कस्बा खीरी का रेलवे हल्ट भी उसी में शामिल है। रोहित अवस्थी को नवभारत समाचार टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर है कि यूपी के गाजियाबाद में एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि उस राक्षस रूपी व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ 15 वार किए। चर्चा है कि चाय देने में हुई देरी से नाराज पति ने पत्नी को आजीवन सुला दिया, जबकि पुत्र का आरोप है कि चाय सिर्फ एक बहाना था। पिताजी मेरी माता को कई दिनों से मारना चाह रहे थे। खबर है कि जनपद खीरी लखीमपुर थाना क्षेत्र मैगलगंज के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार बाइक एक पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक की शिनाख्त रियाज के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक रियाज खुर्रम नगर गांव से औरंगाबाद जा रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हुआ है। खबर है कि सीतापुर जिले में थाना क्षेत्र महमूदाबाद के एक मंदिर के पुजारी की पीट कर कुछ हमलावरों ने हत्या कर दी। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू किया। बताया जाता है कि मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। बताया यह भी जाता है कि मंदिर में रखे हुए कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। खबर है कि जनपद खीरी के पलिया क्षेत्र में रोड एक्सीडेंट में एक शिक्षक की मौत हो गई। बताया जाता है कि ब्लॉक पलिया के बिशनपुर के प्राइमरी स्कूल के टीचर अरुण पांडे का मुरारखेड़ा के निकट एक्सीडेंट हो गया। घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर है कि लखीमपुर के केंद्रीय विद्यालय में स्कूल के समय में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी भी स्कूल में बच्चों के पहुंचने का समय 7:30 ही रखा गया है। 7:30 के समय का मतलब है कि बच्चे कितने बजे बहुत सुबह ही घर से इस हाड़ कपाती हुई ठंड में कोहरे के माहौल में निकलते होंगे। केंद्रीय विद्यालय में भी स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन किए जाने की उच्च अधिकारियों से गुजारिश की गई है। खबर है कि देश भर में मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के अभियान को लेकर मध्य प्रदेश भोपाल में भी मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकरों को हटाए जाने के फरमान को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठक में पर्यावरण संतुलन को लेकर माइक हटाने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान एक मौलाना ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। फॉर्मेलिटी से कोई प्रदूषण पैदा होता है, ये एक नहीं मानने वाली बात है। साउंड पोल्यूशन जो आपकी व्हीकल्स पैदा कर रही है, जो आपके ऑटो पैदा कर रहे हैं, जो कारपोरेशन का कचरा उठाने वाली गाड़ी सुबह सुबह दरवाजे पे पहुंचकर गाना गाती है, उससे बीमार लोग जो सोते रहते हैं उनकी नींद खुल जाती है, जो बच्चे सोते हैं उनकी नींद खुल जाती है। इसको न देखकर जो जमीन के ऊपर प्रदूषण हो रहा है, इसको न देखकर आप हवा में उड़ रहे हैं। हवा में मत उड़िए और किसी भी कानून को बनाने के लिए इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। पहले बहुत सोचना समझना चाहिए, फिर उसके बाद कोई रेगुलेशन जारी करना चाहिए। और भोपाल से कोई भी रेगुलेशन जारी होता है तो उसके तुरंत बाद नगरीय निकाय की तरफ से रेगुलेशन जारी होता है। इस बार नगरीय निकाय की तरफ से कोई भी रेगुलेशन जारी नहीं हुआ कलेक्टर साहब की तरफ से, जो कि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कलेक्टर साहब का कोई नोटिस निकले, उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस जाके मंदिरों से मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर?
स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। स्पीकर नहीं उतरेंगे, न मस्जिदों से उतरे और न ही मंदिरों वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्पीकर उतारे नहीं। लगे हुए हैं, परंपरागत तौर पर लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दें। रह गया जो नया कानून आया है डिसेबल डिसाइड करने का, डिसेबल कौन डिसाइड करेगा ये हमें बता दिया जाए। कितना डिसेबल लगना है, हर मशीन में डिसेबल इंडिकेट करने का कोई प्रावधान नहीं। किसी के पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं, किसी के पास महंगी मशीनें लगी हुई हैं। जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, उनके पास आपको वो डिसेबल देखने मिल जाएगा कि मशीन डिसेबल शो कर रही है। पर जिनके पास सस्ती मशीनें लगी हुई हैं वो डिसेबल शो नहीं करती। अब रह गया सवाल इस बात का कि परमिशन ली जाए और परमिशन लेकर फिर से हम लगवाएं, तो भाई ये तो एक तो जबरदस्ती की तानाशाही वाली बात है। जो चीज परंपरागत तौर पर बरसों से लगी हुई है उसको आप नए तरीके से निकलवा के बोल रहे हो कि परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद आप लगाओ। तो ये तो इबादत गाहों का मामला है, हमारे घर की शादी थोड़ी हो रही है हम आपसे परमिशन लें। हमारे घर में किसी के बर्थडे का आयोजन थोड़ी हो रहा है जो हम आपसे परमिशन लें। और डीजे बज रहा है, कोई लिमिट नहीं है डीजे बजने की। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनसे पूछिए आप कि उसकी जो डीजे की दमच होती है वो हार्ट तक पहुंचती है। एक आदमी की इसी डीजे की वजह से डेथ भी हो चुकी है ठक्करग्राम में। लिहाजा मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने दिशा निर्देश जारी करें और पुलिस को मनमानी करने से रोकें। जो गांव-गांव पहुंच रही है, आउटर एरिया में पहुंच रही है, जाके स्पीकर उतरवा रही है। स्पीकर उतरवाने का रूल किसने निकाला, किसने ऑर्डर निकाला? अब हमें ऑर्डर दिखा दीजिए कि स्पीकर उतारना है मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, तब उतार लेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? अगर ऑर्डर है तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार, बिल्कुल हम स्पीकर उतार देंगे। रह गया साउंड कम करने की बात, इससे हम बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हैं, पूरी तरह से एग्री हैं। हम साउंड खबरों के आज के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दोस्तों, चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।